हे गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी की। किस तरह से आप एक रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बना सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसे बैकटेस्ट कर सकते हैं और उसे एल्गो के साथ अपना ट्रेड कर सकते हैं। एक नॉर्मली ट्रेड करना होता है कि उसके लिए आपको सिस्टम पे बैठना पड़ता है, लेकिन विदाउट सिस्टम पे बैठे हुए आप उसे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो हम देखेंगे। वो भी बहुत ज़्यादा इजी तरीके से, ना कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट है ना कोई कुछ। अगर आप एक बिगिनर है तो भी एक स्ट्रेटजी ईजिली इसमें बना सकते हैं। तो कैसे करना है वो सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना करें। तो चलिए हम चलते हैं इसके लिए सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म पे जिसके ऊपर कि हम ये स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे चलते हैं। ये रोमैटिक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप www.robomatic.com सर्च अगर करेंगे, सॉरी robomatic.com, तो ये आपको वेबसाइट मिल जाती है जहाँ पे कि आपकी एल्गो ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको सिंपली लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे साइन इन विद जीमेल करना है और उसके बाद आपके जीमेल आईडी पे आपका आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उस आईडी पासवर्ड से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी आईडी पासवर्ड है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपना। कोई भी आईडी हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं एक, और इसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह का डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ब्रोकर ऐड होता है, जो भी ब्रोकर है आपका वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ट्रेड करने के लिए। और सब कुछ मैंने और वीडियोस में बता रखा है, वो आप दूसरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। बाकी आज हम देखेंगे किस तरह से आप स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं रेंज ब्रेकआउट के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए आपको स्ट्रेटजीज के पेज पे जाना है। यहाँ पे स्ट्रेटजीज के पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट स्ट्रेटजी पे क्लिक करना है, ऊपर आपको दिख रहा होगा। और अब आपको सपोज कीजिए आपको किसके अंदर बनाना है। यहाँ पे आपको इक्विटी में बनाना है तो आप इक्विटी के लिए एनएससी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको फ्यूचर्स में काम करना है निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक के, तो आप एनएफओ फ्यूचर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एमसीएक्स में काम करना है तो आप एमसीएक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको डायनामिक ऑप्शन या फिर सीडीएस मतलब कि आपका करेंसी पे काम करना है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। और अगर आपको ऑप्शंस में काम करना है तो डायनामिक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले चलता हूँ आपको इक्विटीज़ के ऊपर। इक्विटीज़ का बताता हूँ मैं आपको। एनएससी के ऊपर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे हम कोई भी 5 स्टॉक्स अपने ऐड कर लेते हैं, सपोज कीजिए। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स ऐड किए हैं देखिए। अब यहाँ पे इसकी आप क्वांटिटी दे सकते हैं। सपोज कीजिए आपको स्टेट बैंक के अंदर 100 क्वांटिटी से करना है, फिनसर्व में भी 100 से करना है, बजाज फाइनेंस में भी, टाटा मोटर्स में भी, एक्सिस बैंक में भी। तो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी डाल सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है जहाँ पे क्वांटिटी का ऑटो सिलेक्शन होता है, वो आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे आप नीचे चलेंगे, एमआईएस के ऊपर क्लिक करेंगे। सिर्फ इंट्राडे कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए आप इसके अंदर, रेंज ब्रेकआउट के अंदर या फिर कोई भी स्ट्रेटजी ट्रेड। कैंडल्स आपका सिंपल नॉर्मल कैंडल रहेगा। स्टार्ट ट्रेड आफ्टर इसको डिफॉल्ट आप छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आता है एक मैक्स ट्रेड, आपको दिन में कितने ट्रेड लेने हैं। अब सपोज कीजिए आप लोग 9:15 to 9:30 की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो दिन में आप 2 ट्रेड लेते हैं, एक बाय का और एक सेल का। अब यहाँ पे आप जाएंगे, इसके अंदर देखिए आपको सिलेक्ट सबसे पहले क्या करना है, याद रखिए प्राइस एक्शन। इसको पहले इंटरवल को चेंज मत कर देना आप गलती से। यहाँ पे प्राइस एक्शन सेलेक्ट करना, देखिए इंटरवल यहाँ से हट जाएगा, तो इंटरवल की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है आपको। इंटरवल हमें नीचे सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट जाना है तो लॉन्ग एंड शॉर्ट, सिर्फ लॉन्ग जाना है सिर्फ लॉन्ग, सिर्फ शॉर्ट जाना है सिर्फ शॉर्ट। यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं आपको ऑर्डर टाइप के, मार्केट, मार्केट एसएल, मार्केट एसएलएम, बहुत से ऑर्डर मिल जाते हैं। तो अगर आपको स्लिपेज कंट्रोल करनी है तो मार्केट एसएल आप ऑर्डर टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पे प्री पंच करना पड़ेगा ऑर्डर्स को, बताता हूँ मैं कहाँ पे या कैसे होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है रेंज ब्रेकआउट के लिए। तो सबसे पहले देखिए रेंज ब्रेकआउट के अंदर होता क्या है हमारा, आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ मैं, और ये सपोज कीजिए 15 मिनट का चार्ट है, 16 तारीख हमारे पास थी, और इसकी पहली कैंडल जो है वो ये है। मतलब कि एक ये हो गया हाई और एक आपका फिर से ये हो गया लो। तो इसके ऊपर हमें यहाँ पे ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पे 15 मिनट का हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद लो ब्रेक हुआ तो हमारा एसएल हुआ, फिर लो ब्रेक हुआ, और उसके बाद फिर यहाँ पे अपने अपना जो भी टाइम फ्रेम होगा 3 बजे या 3:15 पे आप अपना प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम मैनुअल ना करके एल्गो के साथ कैसे कर सकते हैं और उसका बैकटेस्ट कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलटीपी मतलब कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो ये आपका लाइव प्राइस चलेगा पर सेकंड का, वो रहेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे क्रॉसेज अबव, जब भी क्रॉस करे, और यहाँ पे लिखेंगे हम टीआरबीओ। टीआरबीओ का मतलब टाइम रेंज ब्रेकआउट। अब यहाँ पे आप करंट डे रहेगा, और आपको यहाँ पे टाइम देना है अपनी कैंडल का। सपोज कीजिए 9:15 to 9:30 का ब्रेकआउट आप दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपका रहेगा 9:15 फ्रॉम के अंदर, टाइम फ्रॉम के अंदर, और टाइम 2 के अंदर आप क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका 9:30। तो यहाँ पे आप देखिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कैंडल का नहीं, आप यहाँ पे अगर टाइम दे सकते हैं ना,
तो किसी भी कैंडल का आप ब्रेकआउट यूज़ कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर हम यहाँ पे चलें वेट अ मिनट चार्ट के ऊपर, सपोज कीजिए कि आपको फर्स्ट कैंडल का नहीं, आपको सेकंड कैंडल का ब्रेकआउट चाहिए, तो आपको क्या देना पड़ेगा, इस कैंडल का ब्रेकआउट आपको लेना है। तो इसके लिए आपको टाइम फ्रेम क्या देना पड़ेगा, नीचे देखिए टाइम फ्रेम आ रहा है 930 से लेके कहाँ तक, अगर आप अगली कैंडल देखेंगे 945 है, तो 930 टू 945 आपका ये कैंडल का टाइमिंग आ गया, ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपको 30 मिनट्स का देना है तो 915 टू आप दे सकते हैं, देखिए यहाँ से लेके आप यहाँ तक देंगे तो ये आपका हो जाएगा 915 टू 945, तो ये आधे घंटे का हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी टाइम फ्रेम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम का नहीं, आप किसी भी टाइम का ब्रेकआउट अपना यूज़ कर सकते हैं। बफर 0.01 परसेंटेज के हिसाब से आप परसेंटेज चेंज भी कर सकते हैं, 0.02 अपने स्टॉक के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। मिनिमम रेंज के अंदर, मैक्सिमम रेंज के अंदर अगर आपको हर एक कैंडल पे ट्रेड लेना है तो 0.01 डिफॉल्ट रख दीजिए, नहीं तो ये रेंज आपकी होती है कि कैंडल अगर आपकी इतनी छोटी बनी, यहाँ पे एक फिल्टर लगाते हैं हम कि सपोज कीजिए हम कोई मिनिमम रेंज रखते हैं, सपोज कीजिए हमने यहाँ पे रखा है 1%, तो 1% से छोटी अगर कैंडल बनेगी तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करेगा, वो आपका मिनिमम रेंज होता है। तो यहाँ पे हमने 0.01 रखा है ताकि छोटी से छोटी कैंडल भी यहाँ पे बने तो आपका ट्रेड हो जाए। और मैक्सिमम रेंज का मतलब है कि सपोज कीजिए आपने हमने रख दिया 2%, अब आप चाहते हैं कि 2% से ऊपर की कैंडल अगर बने तो आपको उसमें ट्रेड नहीं लेना है, तो यहाँ पे आप 2% डाल सकते हैं। तो ये दोनों फिल्टर्स का काम करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी फिल्टर नहीं लगाना तो डायरेक्टली आप 0.01 यहाँ पे 5% कर दीजिए, क्योंकि पहली कैंडल 5% की बनना 99% ऑफ द टाइम तो मुश्किल ही होता है, 1% कभी ऐसा चांस होगा कि बन गया तो बन गया, नहीं तो नहीं बनता है। एसएल टाइप देखिए यहाँ पे कैंडल हाई लो, डे हाई लो और कस्टम है, यहाँ पे हम रेंज ब्रेकआउट के लिए कैंडल हाई लो का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए मैंने आपको ऊपर एक चीज़ बताई थी कि जहाँ पे हमने क्वांटिटी डाली थी, अगर आप वो क्वांटिटी डालना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपको हर एक स्टॉक के ऊपर 1000 रुपीज़ का रिस्क लेना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 1000 रुपीज़ लिख देंगे, तो क्वांटिटी जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार यहाँ पे, पहले मैं एक बार विदाउट इसके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्वांटिटी जो 100 थी उसके हिसाब से दिखाऊंगा, उसके बाद रिस्क पर ट्रेड चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे टारगेट मल्टीप्लाई बाय कैंडल रेंज। अब टारगेट मल्टीप्लाई बाय कैंडल रेंज का मतलब क्या है, यहाँ पे सपोज कीजिए आपकी ये कैंडल जो है ये बनी है, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट्स की, तो अगर आप इसे 1 रखते हैं तो आपका जो टारगेट है वो इस कैंडल का रेंज का मल्टीपल हो जाएगा, मतलब कि अगर ये 100 पॉइंट्स की कैंडल है तो आपका जो टारगेट है वो भी 100 पॉइंट्स का हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 रख देते हैं तो, और सपोज कीजिए आपकी कैंडल की रेंज 100 पॉइंट्स है, तो आपको जो टारगेट है वो ऑटोमेटिकली 200 पॉइंट्स का ये सिलेक्ट कर लेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ओपन टारगेट आपको रखना है तो यहाँ पे आप 0 कर सकते हैं। ओके, उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे आप एक प्री पंच ऑर्डर मिलता है आपको, इसको आपको टिक कर देना है ताकि आपको स्लिपेजेस ना हो, और यहाँ पे बोथ साइड और ओनली अपोजिट साइड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम कर देते हैं ओके, और ये स्ट्रेटजी आपकी बन गई रेंज ब्रेकआउट की। अब यहाँ पे आप चाहे तो टारगेट और स्टॉप लॉस दे सकते हैं अपना अलग से। अब स्टॉप लॉस अगर आप कुछ नहीं देते, टारगेट भी कुछ नहीं देते, तो आपका ओपन टारगेट और रेंज का स्टॉप लॉस ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसके बाद स्ट्रेटजी का नेम हम यहाँ पे दे देते हैं TRBO 15 मिनट्स। यहाँ पे क्रिएट स्ट्रेटजी कर लेते हैं, और ये स्ट्रेटजी देखिए आपकी सबसे ऊपर आ गई। यहाँ पे इसको हम बैक टेस्ट कर सकते हैं क्लिक करके। याद रखिएगा इक्विटीज की स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करिएगा, यहाँ पे ऑप्शंस को कभी बैक टेस्ट मत करिएगा। टाइम रेंज ब्रेकआउट के अंदर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो रियल ट्रेडिंग से मैच नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लिपेजेस आपको ऑप्शंस के अंदर देखने के लिए मिलती है अगर आप TRBO या फिर कोई भी प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। चलिए नीचे चलते हैं और यहाँ पे हम इसे बैक टेस्ट कर लेते हैं। पिछले 1 साल का बैक टेस्ट आपको यहाँ पे शो कर देगा एक साथ। तो यहाँ पे देखिए आपका बैक टेस्ट रिजल्ट आ गया आपके पास 5 स्क्रिप्ट्स का, जिसमें कि जिसमें कि ट्रेडिंग डेज आपके 247 है, विनिंग डेज जिसमें 53% है, लूजिंग डेज 47% है। टोटल 1618 ट्रेड हुए हैं, जिसके हिसाब से अपना ब्रोकरेज वगैरह आप निकाल सकते हैं। विनिंग ट्रेड्स आपके 48% है, लूजिंग ट्रेड 52% है। लगातार प्रॉफिट के अंदर 10 ट्रेड्स क्लोज हुए हैं, लगातार लॉस के अंदर 8 ट्रेड्स क्लोज हुए हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट 37K के करीब है और मैक्सिमम लॉस एक दिन का 27K के करीब है। एवरेज प्रॉफिट देखेंगे 8.6 है, एवरेज लॉस 6.2 है। मैक्स ड्रॉडाउन 15,000 तक का आपको इसमें देखने के लिए मिला है। और यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे तो मंथ वाइज प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल जाता है, दिसंबर, जैन, फेब, ये पूरा 1 साल का प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलता है मंथ वाइज, किस तरह से रिजल्ट्स मिले आपको। तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो हमने 100 क्वांटिटी रखी थी, यहाँ पे देखिए सबकी क्वांटिटी 100 है। ओके, अब मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर आपको अपना लॉट्स लिमिट करना है, मतलब कि आपको क्या करना है, एडिट करिए इसे, और आपको रखना है कि आपको एक स्क्रिप्ट के ऊपर 1000 रुपये ज़्यादा लॉस नहीं चाहिए। तो यहाँ भी आपने 1000 डाल दिया और यहाँ भी आपने एडिट करके 1000 डाल दिया। अब यहाँ पे अपडेट कर दीजिए,
तो अब जो क्वांटिटी हमने 100 लिया है वो 100 नहीं रहेगी यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार बैक टेस्ट करके। यहाँ पे हम बैक टेस्ट करेंगे और रिजल्ट देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए आपका जो रिजल्ट है वो है आपका 1,80,000 का। और बाकी हम नीचे जाएंगे तो मैक्स लॉस आपका देखिए कम हो गया यहाँ पे। वो क्यों हो गया? क्योंकि आपने लॉस ही रखा है सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ का। तो उसके हिसाब से आपकी क्वांटिटी यहाँ पे देखिए, मैं दिखाता हूँ। एसबीआई के अंदर पहले हमने देखा था सिर्फ 100 क्वांटिटीज जा रही थी। अब यहाँ पे देखिए आपकी क्वांटिटी देखिए 84 गई है, कभी 190 गई है, 408 गई है, 190 गई है, लेकिन आपका जो लॉस है वो 1000 रुपीज़ के आसपास ही यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से आपका ये रिस्क पर ट्रेड आपका काम करता है। तो इस तरह से आप अपनी रेंज ब्रेकआउट की इक्विटीज की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और इसी को आपको अगर ऑप्शंस में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको ऑप्शंस में भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। एडिट पे क्लिक करिए, यहाँ पे सिलेक्ट करिए डायनेमिक ऑप्शंस और यहाँ पे अपना निफ्टी बैंक सिलेक्ट कर लीजिए। और आप नीचे देखेंगे तो कंडीशनल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कंडीशनल सिलेक्ट करने के बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए सब कुछ बना ही हुआ है। एलटीपी क्रॉस ऑफ टीआरबीओ हमने बनाया था जो। अब नीचे जो है ना, यहाँ पे देखिए ये कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे देखिए लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, कॉल लेना है, पुट लेना है, क्वांटिटी कितनी लेनी है, वीकली लेना है या मंथली लेना है, इन द मनी लेना है या आउट ऑफ द मनी लेना है या फिर एट द मनी लेना है, वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। इस लेग का अलग से टारगेट परसेंटेज एसएल सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं, सीई लेना है या पीई लेना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको अपडेट करेंगे तो स्ट्रेटजी आपकी ऑप्शंस में क्रिएट हो जाएगी। तो ऑप्शंस में क्रिएट करना भी स्ट्रेटजी कोई मुश्किल काम आपका यहाँ पे नहीं है। और एक चीज़ बात याद रखिएगा, यहाँ पे एडिट हमने किया है तो इसके अंदर जो रिस्क पर ट्रेड है वो हमें हटाना पड़ेगा। इसका यहाँ पे कोई काम नहीं होगा क्योंकि ये ऑप्शंस है। तो इसको आप हटा दीजिएगा, नहीं तो ये इसके हिसाब से अगर ट्रेड लेने की कोशिश करेगा तो आपके ऑर्डर रिजेक्ट होंगे। क्योंकि ऑप्शंस के अंदर आपको पता है कि लॉट जो हैं वो फिक्स होते हैं, 50, 25, 75 हमेशा इस क्वांटिटी में मिलेंगे आपको। कभी भी 1, 2, 3, 4 ऐसे तो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए आप 1000 रुपीज़ का ऐसे फिक्स लॉस रख के नहीं ले सकते। इसको अपडेट कर दीजिए और अब आप इसको एज अ रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। सो होपफुली आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप एक रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के लिए कोई एल्गो ढूंढ रहे हैं तो आप रोमैटिक को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से आप इसके ऊपर स्ट्रेटजीज अपनी क्रिएट कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे करेंगे हम वाइंड अप। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।